शिवलिंग प्रकट होने की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब इस संसार की रचना नहीं हुई थी। तब चारों ओर केवल अंधकार था। ना समय था, ना दिशाएं, ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना जल और ना ही पवन। केवल एक परम शक्ति अस्तित्व में थी, जो अनादि और अनंत थी। वही शक्ति ब्रह्मा का मूल आधार थी। इस शक्ति से ही भगवान शिव प्रकट हुए, जो सृष्टि, पालन और संहार के अधिपति है। समय बीतता गया और सृष्टि का निर्माण होने लगा। भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा का उत्तरदायित्व संभाला और भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद दोनों में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। एक दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस विषय को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। समस्त जीव जंतु, देवता, मानव और प्राणी मेरी ही कृपा से अस्तित्व में आए हैं, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। समस्त जीव जंतु, देवता, मानव और प्राणी मेरी ही कृपा से अस्तित्व में आए हैं, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। तभी विष्णु जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी, आप भले ही सृष्टि के रचयिता हो, परंतु मैं ही इस संपूर्ण संसार का पालन पोषण करता हूँ। यदि मैं अपनी लीला से संसार का संचालन ना करूं, तो यह नष्ट हो जाएगा, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। इस प्रकार दोनों देवताओं के बीच अहंकार की होड़ बढ़ती गई। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने अहंकार में डूब रहे थे। तब समस्त ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताओं ने इस विवाद का हल निकालने के लिए भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप में आकर इस विवाद को समाप्त करने का निश्चय किया। अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। यह प्रकाश अनंत था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि अग्नि स्तंभ के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उस दिव्य स्तंभ को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। यह ज्योति स्तंभ इतना विशाल था कि इसकी ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत। भगवान शिव ने आकाशवाणी की, हे ब्रह्मा और विष्णु, इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत खोजो। जो इसे खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अपने अपने मार्ग चुने। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और स्तंभ के मूल की ओर जाने लगे, जबकि भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के शीर्ष की ओर उड़ने लगे। भगवान विष्णु अनंत काल तक नीचे की ओर जाते रहे, लेकिन उन्हें ज्योति स्तंभ का अंत नहीं मिला। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह इसका आधार नहीं ढूंढ पाए। अंततः उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि यह स्तंभ अनंत है और वे इसका मूल नहीं पा सकते। वे वापस लौट आए और भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आप ही अनंत हैं। मैं आपकी महिमा को नहीं जान सका। आप सच्चे परमेश्वर हैं। दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा भी इस स्तंभ के शिखर तक नहीं पहुंच सके, लेकिन वे अहंकार में थे
और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। तभी उन्हें केतकी के फूल का एक पुष्प मिला जो उस दिव्य ज्योति से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस फूल से पूछा, हे फूल, क्या तुम इस स्तंभ के शिखर से आ रहे हो? फूल ने उत्तर दिया, हाँ, मैं इस स्तंभ के शिखर से आ रहा हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि वे इस पुष्प को साक्षी बनाकर झूठ बोल दे कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया तो वे विजयी हो सकते हैं। उन्होंने केतकी के पुष्प को अपने साथ लिया और वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, मैंने इस स्तंभ का शीर्ष देख लिया है और यह केतकी पुष्प इसका साक्षी है। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने हाथ जोड़कर उनकी वंदना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और बोले, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया और अहंकार वश झूठ बोला, इसलिए अब से तुम्हारी पूजा इस संसार में नहीं होगी। भगवान शिव ने केतकी पुष्प से कहा, हे पुष्प, तुमने झूठी गवाही दी, इसलिए अब से मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा की पूजा पृथ्वी पर नहीं की जाती है और शिवलिंग की पूजा में केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। भगवान शिव ने घोषणा की, मैं इस ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सर्वदा इस संसार में उपस्थित रहूंगा। जो भी इस शिवलिंग की पूजा करेगा वह मेरी कृपा प्राप्त करेगा और सभी कष्टों से मुक्त होगा। इस प्रकार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में इस संसार में प्रकट हुए। तभी से शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। यह शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसे परम तत्व, अनादि और अनंत सत्य के रूप में पूजा जाता है। सो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।